24 चुनाव के 90 मिनट। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 90 मिनट का भाषण दिया। 10 साल के हिसाब के साथ अगले 1000 साल का सपना दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 110 बार भारत शब्द बोला, 63 बार विश्व, 48 बार परिवारजन, 43 बार सामर्थ्य, 23 बार गांव, 20 बार संकल्प, 19 बार नारी या फिर महिलाएं, 17 बार आजादी, 14 बार भ्रष्टाचार और 13 बार युवा शब्द का इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर करारा प्रहार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया कि अब सियासत में विरासत नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक के विजन का जिक्र करके कहा कि अगले साल फिर आऊंगा। मोदी के भाषण में महिला सशक्तिकरण और युवा शब्द को भी खास जगह मिली। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 का पहला भाषण 67 मिनट, 2015 में 88 मिनट, 2016 में 93 मिनट, 2017 में 49 मिनट, 2018 में 86 मिनट, 2019 में 90 मिनट, 2020 में 91, 2021 में 85 मिनट, 2022 में 84 मिनट और 2023 में 90 मिनट का भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में इस बार वो सब कुछ दिखा, वो सब कुछ था जो 26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया को नश्तर जैसा चुभेगा। सामर्थ्य और संकल्प से भरे भाषण में भाई भतीजावाद पर सबसे बड़ा हमला किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि करप्शन ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच लिया है। लेकिन ये मोदी का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में 2024 को एक कॉन्फिडेंस था इस भाषण में, तभी तो गारंटी देकर कहा है ना कि लिख कर रख लीजिए, जिन योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं उनका उद्घाटन भी मैं ऐसे ही करूंगा। अब भारत से उठे प्रकाश पुंज की बात करते हुए जब पीएम ने कहा कि विश्व की ज्योति इस प्रकाश पुंज में है, तो इसका संदेश 7 समुंदर पार अमेरिका तक था। फॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म के मंत्र में विश्वास था। ये कहने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है कि हम ये बात मानकर चलें कि हम जो भी करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, जो भी साधना करेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है। मोदी के संदेश के पीछे दूरदर्शिता है, संदेश है। संदेश ये है कि अहम मुकाम पर खड़े देश में 2024 का फैसला सही वोट देकर किया जाए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वाधीनता दिवस पर पहले भाषण से लेकर 10वें भाषण तक पीएम मोदी बदल गए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों और विपक्ष पर वो नरम थे, लेकिन आज यानी कि इस 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर बोलने आते हैं तो तीन सांचों में सिमट पार्टियों को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, और ये सियासी सांचा है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का। 76 साल की आजादी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि जब 2047 में भारत स्वतंत्रता के 100 साल मनाएगा तो उस समय तिरंगा एक विकसित भारत का झंडा होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि 2024 तक विकसित देश का सपना पूरा करने के लिए कई लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। लक्ष्य प्राप्ति व्यक्ति आय की बेहतर का, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की 10% हिस्सेदारी का, रोजाना सर्जन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक शब्द में एक तरफ दुर्गामी सोच है तो दूसरी तरफ
उस परंपरा पर हमला है जिसके तहत पार्टी ऑफ द फैमिली यानी कि बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली, फिर से बोलेंगे कि पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली का ख्वाब पाला जाता है। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को बड़े तोहफों का ऐलान भी किया है। गरीबी और मिडिल क्लास के लिए घर का सपना पूरा करने के लिए मोदी ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार होम लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए एक योजना लेकर आ रही है। मतलब साफ है कि ब्याज पर छूट के लिए जल्द ही एक सब्सिडी स्कीम की घोषणा की जा सकती है। इससे शहरों में, झुग्गी झोंपड़ियों में और किराए पर रहने वाले लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो सकता है। कोरोना काल के बाद होम लोन पर ब्याज बहुत ज्यादा बढ़कर आम आमदनी या आम आदमी की जो पहुंच है वो उससे बाहर हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2022 से अब तक रेपो रेट में 2.5% का इजाफा किया है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई स्कीम से बेहतर क्वालिटी के मकानों के साथ साथ सस्ते मकानों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 90 मिनट में भारत के भविष्य का एक पूरा रोड मैप है। मानो राजनीति का महामानव कह रहा हो कि 9 साल में देश बदला, एक मौका और मिले तो सियासत की सफाई करूंगा। प्रधानमंत्री की स्पीच में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लिए 2024 का संदेश है। लोकसभा चुनाव के चंद महीने बचे हैं। आपको ये बता दें कि उन्होंने कहा है कि लिख कर रख लीजिए, मोदी का 90 मिनट का भाषण अगले साल गेम चेंजर है। टीवी वालों की भाषा में कहें तो 2024 का एजेंडा सेट है। मोदी का प्लान परफेक्ट है। आप देख रहे थे हमारा विशेष प्रोग्राम आईना। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।